ये कौन किया? नेता प्रतिपक्ष किया है या बिहार के प्रशासन के हमारे पुलिस के जवानों ने किया? तो क्राइम नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके शासनकाल में क्रिमिनल की रिकवरी कहाँ से होती थी, किस मार्ग से क्रिमिनल वापस आते थे, और वो प्रवचन सुना रहे हैं क्राइम पर। जो क्राइम की गंगोत्री का सुपर स्पेशलिस्ट हो और नीतीश कुमार को सुशासन की, गुड गवर्नेंस की सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो अपराध की गंगोत्री कहाँ बह रही है, एनसीआर का रिपोर्ट क्या कहता है? जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बिहार आउट ऑफ कंट्रोल है क्राइम के मामले में। और जहाँ तक हमारे शासन काल में 1-2 हत्याओं की प्रमुखता जहाँ दी जाती थी, आज 27 हत्या जब 24 घंटे में घटती है तो हेडलाइन नहीं बन पाती है। अगर क्राइम करने वाला क्राइम करेगा तो पताल में भी रहता है तो खोज कर निकाला जाता है, उसको आना ही है और कार्रवाई होती है। यही कार्रवाई होती है। 12 करोड़ की आबादी जिस राज्य की हो, स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से जहां जनसंख्या, उसके हिसाब से अगर कहीं क्राइम है तो उसकी जड़ तक खोद कर निकालने के लिए सरकार और प्रशासन ये दोनों कटिबद्ध है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब जो शराब माफिया, बालू माफिया जो सत्ता बदलने की सुपारी लिया था और क्राइम पर समीक्षा बैठक के बाद जब चाबुक पड़ रहा है मुख्यमंत्री का, तो अब ये झपट्टामार टीम लेके आए हैं। इन सब का जो कानून में प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत व्यवस्था ढंग से किया जाएगा। थोड़ा सा संयम तो रखें। वो कह रहे हैं कि महाजंगल राज है ये और इसमें हाहाकार मचा हुआ है, अपराधियों की बहार है, गोलियों की बौछार है। महाठगबंधन के लोग को हर चीज में महा दिखता है। वो महाठगबंधन का ना ग्रुप है, गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये महसूस करनी चाहिए थी ना कि एग्जिट पोल ही जब आ रहा था तो पूरे बिहार में क्या भय का माहौल था। आज भय का माहौल है। क्राइम करने वाला अगर क्राइम कर रहा है तो कानून के हिसाब से उसकी जो सजा है वो मिलेगा ही मिलेगा। रिकवरी नीति शासन में किसी मार्ग से क्रिमिनल की नहीं होनी है। पताल में भी रहेगा तो ढूंढकर कार्रवाई प्रशासन करेगी और वो हो रहा है। इसलिए महाठगबंधन ने 10 लाख नौकरी की बात नहीं की थी, 10 लाख में नौकरी की बात की थी। तो 10 लाख नौकरी और 10 लाख में नौकरी, अब वो काम हो नहीं पाया। यहां तो बताइए ना, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में किसी कमीशन का चेयरमैन जेल गया, लेकिन उनके शासनकाल में
कल जिस चेयरमैन को रिटायर होना है आज बेचारा जेल जा रहा। तो जो हाल पिछला है वो उसी हिसाब से ट्वीट भी करेंगे, बोलेंगे भी, भाषण भी देंगे। और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार तो बोलते नहीं है भाई। तो अपराध की गंगोत्री कहाँ बह रही है, एनसीआर का रिपोर्ट क्या कहता है? जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बिहार आउट ऑफ कंट्रोल है क्राइम के मामले में। और जहां तक हमारे शासन काल में 1-2 हत्याओं की प्रमुखता जहां दी जाती थी, आज 27 हत्या जब 24 घंटे में घटती है तो हेडलाइन नहीं बन पाती है। मेरा मत साफ है कि नीतीश कुमार जी भाजपा के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं। तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री से क्राइम कंट्रोल की बात करना बेईमानी होगा। ये सही में थक चुके हैं और उब चुके हैं। तो थकाऊ और उबाऊ और अनुकंपाई मुख्यमंत्री से बिहार में कानून का राज की कल्पना हमें लगता है बेईमानी है। सुशील कुमार मोदी ने आज अपना नॉमिनेशन कर दिया राज्यसभा के लिए। सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान थे। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी साथ रहे, लेकिन जग जाहिर है फैसला, उनको बधाई दी है उन्होंने एक तरह से। उनको मलाल है। सुशील कुमार मोदी जी जा रहे हैं दिल्ली, तो पहले एक विकेट जाएंगे तो ना दूसरा विकेट पीछे पीछे जाएंगे। उसी रास्ते इन्हीं को जाना है। क्योंकि एक रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, भेजाया है अपने दूत को आगे, पीछे से यह भी जाएंगे, नीतीश कुमार भी जाएंगे पीछे से। तो बिहार की सत्ता जो डेमोक्रेसी को हैक करके उन्होंने हासिल की है, तो पूरा देश जानता है कि बिहार में जो आवाम है उन्होंने अपना जनादेश कहीं न कहीं सुना दिया है महागठबंधन के पक्ष में। पर चुनाव आयोग ने जो नतीजे सुनाया है, सरकार है, तो एक बात स्पष्ट तौर पे मान लीजिए, आभा डूब चुकी है, आभा मर चुकी है। तंत्र कहीं न कहीं इनके निर्णय से सहमत नहीं है। छोटी छोटी मछली पर कार्रवाई कर रहा है, दरोगा पर, इंस्पेक्टर पर। अब बड़े बड़े खेप जो आते हैं, शराब के बड़े बड़े खेप, एसपी डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो क्राइम कैसे रुकेगा? क्राइम जब का संरक्षण ही जब बड़े लोगों से मिलेगा तो क्राइम कैसे रुकेगा? चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।